पधारो मारे देश। हर इंसान की ज़िंदगी में अपने कुछ सपने होते हैं जिन्हें वो ये सोचकर बुनता है कि दुनिया में उसका एक नाम होगा, उसकी अपनी एक अलग पहचान होगी। पर वो तो थे भी जानो हो कि खाली सोच बासु तो काई कोई मिले कौन नहीं, है ना। बिकताई तो जरूरत पड़े से कोशिश करवा के। और मैं सोचती हूँ कि सपने देखने तब तक निरर्थक है जब तक हम उन्हें पूरा करने की कोशिश ना करें। शायद इसीलिए सपने हमेशा ब्लैक एंड वाइट आते हैं, ताकि हम उनमें अपनी मेहनत का, अपनी लगन का, अपने विश्वास का रंग भर सकें, उन्हें पूरा कर सकें। तो आपा भी देखा ऐसा ही सपना और बनाया अपनी एक अलग पहचान। पर पहली उनके सागे काई बोलाला हमारे साथ जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। तो मैं छूँ आप सबकी मारा भाया की जीजी अनीता प्रधान। आप सगला को मैं स्वागत करूँ अलबेलो राजस्थान में। और ओ अरे आज तो भाइयों आयो ही कौन है, आज भाइयों गए थे दावत जीम बने। बोलो जीजी मारो गलो खराब हो रही हो। पहले मैं सोची भाई गलो खराब हो रही हो तो चलो आराम कर ले, लेकिन जब बोलियो दावत जीम जा रहे हो तो मैं बोली भाया एकला एकला तू चला जा, कम खाजो भाया। भाया की तरफ से भी मैं राम राम बोल दूँ छूँ। तो आज अब थे इंतजार कर रहे होला कि आपना पावना कौन पधार्या छे। तो भाई पावना की तो मैं काई करूँ बात। पावना छे जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हौसलों से अपनी उड़ान भरने वाले मैन ऑन मोटरसाइकिल अनिल गौतम जी। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अलबेलो राजस्थान। जयपुर दूरदर्शन अलबेलो राजस्थान की जीजी ने राम राम। वो बात है, ठीक है। आज मारो भाइयों कौन है तो आज आपकी जीजी होगी मैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करें जिस साहस के साथ आप मोटर बाइकिंग करते हैं, ये साहस क्या है? देखिए, जीवन की शुरुआत जो होती है, मेरा ये मानना है, मेरा ही नहीं शायद ये तो है ही जगत विदित है, हाँ। कि हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। बिल्कुल। और मेरे माता पिता से इनहेरिट किया मैंने साहस। मैं उस ज़माने में एडवेंचर नेचर का व्यक्ति अपने परिवार में, अपने कुनबे में पैदा हुआ जब सब माएँ डरती थी, यहाँ तक कि पिता भी डरते थे जी। कि नहीं भाई मोटरसाइकिल नहीं भाई साइकिल पे इधर दूर दूर नहीं जाना वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे माता पिता ऐसे थे, उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका, कभी भी नहीं टोका। हाँ, ताकीदें ज़रूर करते रहे, पर ये ध्यान रखना वो ध्यान रखना। हाँ। तो साहस का जन्म जो है वो माता पिता से ही मिला मुझे। हाँ। और मेरा जन्म और मेरे में साहस जो मिला वो भी उन्हीं से मिला। वो प्रेरणा जो आपको मिली वो माता पिता की दियोड़ी प्रेरणा छे। पर आगा भी आपा बाता कराना, लेकिन उनसे पहले आचरी खास बात कहीं छे बी पर भी एक नज़र डाल लेवा। तो चलो कहीं छे आचरी खास बात देखना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को हत्या की गई थी। उनकी मृत्यु के 13वें दिन 12 फरवरी 1948 को उनकी अस्थियों को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग पवित्र सरोवरों में विसर्जित किया गया। एक कलश को इलाहाबाद में गंगा नदी में प्रवाहित किया गया। इस मौके पर 10 लाख से अधिक लोगों ने नम आंखों से साबरमती के संत को अंतिम विदाई दी। गुरु रविदास एक महान संत और समाज सुधारक थे। हर साल माघ पूर्णिमा के दिन गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष रविदास जयंती 12 फरवरी के दिन मनाई जा रही है। गुरु रविदास जी ने समाज में उत्पन्न मतभेद और समाज की उन्नति के लिए अपना एक अहम योगदान दिया। ये सब 12 फरवरी से जुड़ा इतिहास है जो हम पढ़ रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रवर्तक और प्रखर सुधारवादी सन्यासी थे। तो मतलब 12 फरवरी तो इतिहास में बड़ा यादगार है। इतने महापुरुष इस दिन जन्मे,
महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो, ये उनका ही दिया हुआ प्रमुख नारा था। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म तथा संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ बनाए। उन्होंने ही सबसे पहले स्वराज का नारा दिया, बाद में लोकमान्य तिलक ने इसे आगे बढ़ाया। बारह फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ाने के लिए यह दिवस हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद भी दिवस भी कहा जाता है। तो आपने जो ये साहस की बात की कि माता पिता से ये आपको मिला, जी। लेकिन साहस जो फाउंडेशन आपने जो बनाया, आगे लोगों को इसमें जुड़ा, तो किस तरह ये कारवा बना? ये आप बात कर रहे हैं जिस ज़माने में आपने शायद इस शौक़ को अपनाया और इसे आगे चलाया, उस ज़माने में फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे। जी बिल्कुल, फ़ोन नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन फ़ोन ही हुआ करते थे। हाँ। और जिस समय मैं बड़ा हो रहा था और मुझे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मिला और मैं मोटरसाइकिल पर भ्रमण करने लगा, मैं दरअसल क्या है, भ्रमण करता हूँ। मैं मैन ऑन मोटरसाइकिल, मैं रेसर तो बहुत बाद में बना हूँ। बाद में बना। हाँ। मैं तो मोटरसाइकिल पर मुझे लगता था कि ये सबसे अच्छा साधन है। हाँ। जिससे मैं स्वतंत्र मुक्त हृदय अपने मन से जब चाहूँ जब शुरू हो जाऊँ, जहाँ चाहूँ वहाँ चला जाऊँ। तो मुझे मोटरसाइकिल आकर्षित कर रही थी। मोटरसाइकिल इसलिए भी आकर्षित कर रही थी कि मेरे पिता पुलिस अधिकारी थे और मैं उनको बचपन से मोटरसाइकिल के ऊपर देख रहा था चलते। बड़ी अच्छी पर्सनालिटी थे, तो एक बच्चे के दिमाग में जो छवि बैठती रहती है तो भी मुझे वो आकर्षित कर रही थी। और फिर उस समय वो ज़माना ऐसा था जब छोटे बच्चे को साइकिल दी जाती थी, तो मैं साइकिल को ही मोटरसाइकिल समझता था। और जब ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी मेरे पिताजी थे उस समय, उन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दिया ड्राइविंग लाइसेंस। उसके पहले घर में बात होती रहती थी कि भाई तुम मोटरसाइकिल तुम तभी बाहर ले जा सकते हो कैंपस के बाहर, जब तुम ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, रोड पर तभी चला सकते हो। जिस दिन उन्होंने मुझे ड्राइविंग लाइसेंस दिया तो मैं बच्चा, मेरे में इतनी समझ थी कि भाई आज ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, अब मैं मोटरसाइकिल लेके कहीं भी जा सकता हूँ। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, वैसे भी अपने घर में अर्ली राइजर था, खिलाड़ी था, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग मोटरसाइकिल उठाई और दिल्ली चला गया। पिक्चर देखी चार्ल्स ब्रॉन्सन की, शाम को लौट के वापस आ गया। घर में रात के समय पर जब डाइनिंग टेबल पर पहुँचे, जैसे सभी माँओं को होता है, मेरी माँ को भी सिर्फ एक ही चिंता थी। उन्होंने पिताजी से शिकायत करी कि थे ने ड्राइविंग लाइसेंस दे दियो, ये सुबह से गायब है, मोटरसाइकिल लेर अब आ रहा है दिन भर, हांड तो फिर है, रोटी भी कौन खाई। अब मेरी मदर शेखावाटी से हैं, उन्होंने फादर को कहा ऐसे, तो पिताजी ने डांटा नहीं मुझे, उन्होंने शौक जरूर लगा होगा मतलब, लेकिन कि हाँ भाई दिन भर घूम रहा था। फिर उन्होंने अलग से पूछा कहाँ गया था, मैंने कहा जी दिल्ली गया था। ज़रूर शौक लगा होगा, लेकिन बहुत मंझे हुए पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने बिल्कुल शो नहीं किया। और कहा और बातें पूछी, पंचर तो नहीं हुई, पैसे कहाँ से आए वगैरह वगैरह। मैंने कहा जी आपने दिए थे बर्थडे के, ये वो ठीक है, बात खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद अलग से बुलाया, वो ज़माना टेलीविज़न का था नहीं, नॉवल पढ़ते थे रात को सोते टाइम। थोड़ी देर बाद बुला के मुझसे कहा कि मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद मोटरसाइकिल कहीं भी चला सकते हो, लेकिन शहर में, शहर के बाहर जाने के लिए तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी होगी। पर उन्होंने टोका नहीं, रोका नहीं। उन्होंने कहा देखो तुम अर्ली राइजर हो, हम सब सोते रहते हैं, तुम 4:30 पौने 5 बजे उठ के निकल जाते हो घर से खेलने के लिए, तो अगली बार कहीं जाना होगा तो पहले मुझसे पूछ लेना। और जो जहाँ टेलीफोन रखा रहता है ना, उसके नीचे जो मैट है, उसके नीचे एक पर्ची पे लिख के चले जाना, मम्मी को मत बताना। मुझे मालूम रहेगा। अच्छा, तो ये बाप बेटी की साजिश हुआ करती थी। तो उन्होंने ये सिखाया तरीका कि नहीं, किसी को मालूम होना चाहिए कि भाई तुम शहर के बाहर हो। ऐसे फोन हो तो झट से अपन फोन कर देना। तो यही है सबसे बड़े विश्वास, कह रहे हैं ना, विश्वास की कीमत होती है, और पेरेंट्स का विश्वास अपने बच्चे पर, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं। और साथ में साहस, साथ में उन्होंने साहस, उन्होंने ये डराया नहीं, डरे नहीं कि अरे जाएगा दुर्घटना हो जाएगी वगैरह वगैरह। उन्होंने भरोसा भी रखा और साहस भी दिया। तो साहस आपने जो ये बनाई अपनी सोसाइटी की, किस तरीके से दिमाग में आया कि ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए, एक कुछ बनना चाहिए? देखिए इसका बीज भी जो है, फिर जिक्र मेरे पिताजी का ये आएगा। वो बहुत कम समय जयपुर से बाहर पोस्टिंग रहा उनका। वो 37 साल पुलिस की नौकरी करी, ट्रैफिक के नेशनल इंटरनेशनल 14 ट्रेनिंग्स की हुई थी। तो उनको जयपुर राजधानी होने के कारण राजधानी में ही रखा जाता था, सरकारें बदलती रहो भले, लेकिन उनकी आवश्यकता रहती थी। लेकिन बीच बीच में कुछ समय ट्रांसफ़र हुआ, तो उदयपुर
थे वो, और तब मैं 22-23 साल का रहा। मैं शाम को उनके पास दोपहर में पहुंचा। उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे कि तू मोटरसाइकिल पर आया, रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाता तो, पंचर होती तो, पुलिस वाले की तरह उन्होंने इंटरोगेट किया। फिर वही उन्होंने रात को मुझे बुलाया अपने कमरे में। तब उन्होंने कहा कि बोले ये भारत का हर युवा तेरे जैसे मोटरसाइकिल पर भ्रमण करना चाहता है। जैसे तू कहीं भी मोटरसाइकिल लेके चला जाता है, जयपुर से उदयपुर ऐसे आ गया, तो ये जो तेरा स्व अर्जित ज्ञान है जी, इसको बांटने के बारे में सोच। अब तो मैं 22-23 साल का बच्चा था, लेकिन उन्होंने बीज बो दिया। हाँ, वरना ये तेरे साथ चला जाएगा। हाँ, करना बहुत लोग चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो वहाँ से ये बीज पड़ा। 98 में जाके ये साहस बना। तब तक मैं मैच्योर हो गया था, थोड़ा समझदार बड़ा हो गया था। और साहस बनाने के पीछे कारण ये था कि मैं भ्रमण करते करते मैं थोड़ा रेसिंग से जुड़ा। आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर मोटरसाइकिल मोर। मैंने सोचा ये रेसिंग भी होती है मोटरसाइकिलों की, जो हमारे प्रदेश में नहीं हो रही थी। तो रेसिंग का मज़ा आया मुझे लगा कि अरे ये रेसिंग हमारे जयपुर राजस्थान में क्यों नहीं हो रही है। हाँ, तब साहस बनाया गया और शुरुआत इसकी रेसिंग से ही हुई। और ग्रेजुअली, चूँकि ट्रैफिक पुलिस का वाले का बच्चा था और बचपन से ही ट्रैफिक रूल्स घुट्टी में डाल दिए गए थे, तो वो रेसिंग को रोड सेफ्टी से भी जोड़ दिया गया। दिमाग में आया कि नहीं, पब्लिक रोड्स आर नॉट रेसिंग ट्रैक्स। हम तुम्हें मैदान दे रहे हैं, बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय खेल है, आप सड़कों पे रेसिंग करना बंद करिए और आप मेरे पास आइए, मैं आपको सही मार्गदर्शन दूंगा और आप आगे बढ़ेंगे इस खेल के अंदर। और यूं करके साहस की शुरुआत हुई और ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना। हाँ, तो आप जहाँ भी जाते हैं, अपनी जो रोड सेफ्टी की आपने बात की जी, तो युवाओं को या किसी भी एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उन्हें अपने लेक्चर से आप प्रभावित करते हैं। ये सुना है कि वो और लोगों की बात सुने न सुने पर अनिल जी की बात सुनते हैं और युवा उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो किस तरीके का लेक्चर होता है कि वाकई इस तरीके से प्रभावित कर पाना अपनी लेखनी से या अपने बोलने से किसी को, ये बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि अनकन्वेंशनल होता है मेरा लेक्चर। मेरा लेक्चर बातचीत ज़्यादा होती है। हाँ, युवाओं से दोस्ती गांठना, जैसे मेरे पिता मुझसे दोस्ती गांठ के सब उगलवा लेते थे। हाँ, और फिर अपनी बात कह देते थे, तो मैं उनकी बात को बड़ा मान लिया करता था। तो मुझे लगता है कि अननोइंगली मैंने वो सब चीज़ें इनहेरिट की। हाँ, और मैं भी जब युवाओं से मिलता हूँ तो मैं भी उनका पहले दोस्त बनता हूँ। एक रोचक सा बीच में एक बात बता देता हूँ। जो 10-1 वर्ष पहले मैं बहुत मुश्किल से साहस में बच्चों को, क्योंकि अनुशासन मेरा बहुत सख्त है। हाँ, डिसिप्लिन आपके हाँ, बहुत साहस में अनुशासन इतना सख्त है जी, जितना फौज में भी नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल से मेरे साथ बच्चे जुड़ पाते हैं जो साहस के बैनर तले काम कर पाते हैं। हाँ, तो एक बच्चा था, 18 साल का था, तो बोला कि सर मैं जब आपसे नहीं जुड़ा था तो मैं आपको देख के, वो राजस्थानी था वो लड़का, तो मैं देखता था कि यो डोकरो बड़ी तेज चलाओ मोटरसाइकिल। और फिर जब मैं आपसे जुड़ा तो बोले एक ही तो बुढ़ा है जो ये कहता है कि आओ मोटरसाइकिल रेसिंग करते हैं। हाँ, बोले कोई नहीं कहता कि आके मोटरसाइकिल रेसिंग करिए, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि नहीं सड़कें नहीं है, तो हमारे भी समझ में आता है कि हाँ हम यहाँ रेसिंग क्यों कर रहे हैं। जी, जी। तो जब हमको हमारा खेल के मैदान मिल जाता है तो फिर हम सड़कों पर रेसिंग करना बंद कर देते हैं। हाँ, ये बड़ा स्वाभाविक सी बातचीत है। हाँ, और इन बातों को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि भाई हेलमेट इसलिए नहीं पहनना है कि चालान हो रहा है। अगर हेलमेट पहनना है तो ये कानून भूल जाओ, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचो। नियम से खड़ूस मास्टर से कौन पढ़ता है? हाँ, अच्छा, है ना? बिल्कुल सही कहा। हाँ, खड़ूस मास्टर से कोई नहीं पढ़ता। हाँ, आप उनको बताइए, समझाइए। वो युवा हैं, जब वो वोट देने का अधिकार रखते हैं 18 साल की उम्र में, तो क्या ये बातें नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझ रहे होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि रोचक हो जाता है और वो मेरी बात मान लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। और आज देखिए कि कितना शुभ दिन है आज है आपने माघी पूर्णिमा। अरे वाह। हाँ, महापूर्णिमा जिसको कहते हैं, महाकुंभ जी, में जी। आज तीर्थराज प्रयाग में कितने करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई होगी। और कहवे छे कि मतलब साला में जा रहे 140 साल बाद ये संयोग बना है कि 144 साल बाद सब लोग वहाँ मिले हैं। और स्नान करने से कहते हैं बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती है ना। आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अपने यहाँ हिंदू समाज संस्कृति में अगर हम बात करें तो दान का भी बड़ा अपना आप में एक पुण्य है। तो आज के दिन किया हुआ दान मतलब आपके कहते हैं ना कितने जन्म के आपके तार देता है चीज़ों को, वो है। तो आज का बड़ा ही शुभ दिन है और आज के शुभ दिन हम
यहाँ पर बैठकर दोनों बातें कर रहे हैं इस बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में। उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। तो आपने जो मोटर बाइकिंग को रोड सेफ्टी से जोड़ा, आपने तकरीबन 15 लाख किलोमीटर की यात्रा जी, अब मैं अनुमानित करके मैं अपनी मोटरसाइकिलों के आधार पर ये बोल पाता हूँ। हाँ, मुझे कभी भी ऐसा नहीं था, तब तो छोटा बच्चा था तो समझ तो थी नहीं, पर कभी किसी ने मुझसे पूछ लिया था उस उम्र में ही, हाँ, जब मैं 23-24 साल का था, कि भाई तुम्हारी मोटरसाइकिल तो यार 1 लाख किलोमीटर चल चुकी। हाँ, तो मुझे ये क्लिक किया जी, कि अच्छा मुझे ये रिकॉर्ड रखना चाहिए। हाँ, और फिर मैंने मोटरसाइकिलों के आधार पर आज तक जितनी मोटरसाइकिलें बदली हैं उनके किलोमीटर देखकर मैं ये कह देता हूँ कि लगभग 15 लाख किलोमीटर चल चुका। वैसे वास्तविकता ये है कि मुझे उसके पहले का रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता मैं कितना चल चुका हूँ। हाँ, तो अगर आप कह सका कि 15 लाख से भी ज़्यादा हाँ, किलोमीटर 15 तो हो लाख गया चल होला। चुका। हाँ, 15 लाख चल ली मोटरसाइकिल यहाँ, तो यूँ कह सकूँ हूँ मैं, हाँ, कोई बात को नहीं है यहाँ। और एक खास बात यह है कि भारत का चारों छोर छू लिया मैं, हाँ, मोटरसाइकिल पर जा रहा। हाँ, चारों छोर छू लिया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। हाँ, और एक जो मैंने किया है ईस्टर्न मोस्ट टू वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये शायद ही किसी ने किया हो, मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी ने मोटरसाइकिल पर किया हो, और वो मैंने सोलो किया है। लोग नाम भी नहीं जानते होंगे। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट नाम है किबितु। हाँ। किबितु अरुणाचल प्रदेश में है, चाइना बॉर्डर पर है। जी, जी, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है गुहर मोटा, जो कोटेश्वर के पास में है, और वो पाकिस्तान बॉर्डर है। तो मैंने चारों छोर इस तरह से छू रखे हैं। और बचपन से तमन्ना थी, वर्दी में मेरे पिताजी थे, वो पुलिस अधिकारी थे, पर मैं फौज में जाना चाहता था। हाँ, मगर ठीक है, नहीं जा सका। हाँ, तो फौज से मेरा जुड़ाव रहा। और जहाँ आपने वो साहस शब्द बोला, जी, तो जो माता पिता के साथ तो बचपन से और फिर बड़े हुए, तो साहस का प्रतीक कौन? हाँ, हमारे देश की सेना। बिल्कुल। तो इसलिए उनके सम्मान में, उनके साथ जुड़ के मैं 8 मोटरसाइकिल एक्सपीडिशंस कर चुका हूँ। ये है। हाँ, तो सेना का साहस और आपका साहस में कहीं कमी कौन है? भाई, सेना के जवाना की भी अगर बात करें तो वो वहाँ तक सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है जहाँ मतलब हम सोच भी नहीं सकते, और आप वहाँ तक अपनी मोटरसाइकिल से जा चुके हैं। सबसे अच्छा मुझको यही लगा कि एडवेंचर को फौजी बहुत अच्छी तरह समझते हैं जी, और जैसा सम्मान मुझे फौज ने दिया वैसा शायद ही किसी ने दिया हो, क्योंकि वो एडवेंचर समझ रहे थे। जी, मैंने जो 2011 में किया था तब मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। तो वहाँ आर्मी कमांडर ने डिनर आयोजित किया मेरे लिए 500 ऑफिसर्स का, और उन्होंने मुझसे कहा कि यार गौतम, आप जैसे लोगों की तो हमें फ़ौज में ज़रूरत है। जी, मैंने कहा सर मैं तो हाजिर हूँ, आप कहिए। फिर उन्होंने मुझे एक और काम दिया जो मैं आपके यहाँ पर तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता जी, हूँ। जी, तवांग, और तवांग से आगे जगह थी बुमला, जी, जो आज की तारीख में आपको जानकारी दे दूं, वो बुमला उस समय चाइना बॉर्डर पर है, बर्फ़ से ढका हुआ एरिया है। 36 किलोमीटर का मोस्ट चैलेंजिंग रूट किया था मैंने। आज वो बुमला जो है टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है। जी, जी, अब वो बहुत अच्छी जगह है, कोई भी आम आदमी जा सकता है। तब मैं वहाँ मोटरसाइकिल पे जाने वाला पहला व्यक्ति था। जी, जी। और अगर हम बात करें, मैंने आपके प्रोफाइल में देखा कि मोटर स्पोर्ट्स को आपने बहुत बढ़ावा दिया, तो मोटर स्पोर्ट्स में क्या करेंगे? हम सिर्फ रेसिंग की बात करेंगे और भी किसी तरीके की? देखिए, कोई भी प्रमोशन जब होता है, अगर हम स्पोर्ट्स प्रमोशन की बात करते हैं, जी, तो एक तो तरीका ये होता है कि हम किसी खिलाड़ी को प्रोत्साहित करें, और एक तरीका ये होता है कि हम खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म दें। तो उसमें बहुत सारे खिलाड़ी प्रमोट होते हैं। हाँ, तो साहस ने रेसेस आयोजित करना शुरू किया सबसे पहले। तो जब रेसेस आयोजित करना शुरू किया तो एक नहीं, बहुत सारे खिलाड़ी तैयार हुए, और बहुत सारे खिलाड़ियों ने फिर पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया। जी, ये मोटर स्पोर्ट्स का प्रमोशन है। ये तो एक रेसिंग की चीज़ है। ठीक है। उस रेसिंग से जो मैंने आपको कहा, रोड सेफ्टी का जुड़ाव, जो बच्चा, आपने कभी किसी बॉडी बिल्डर को सड़क पर अपनी बॉडी प्रदर्शित करते नहीं देखा होगा, कभी किसी बॉक्सर को घूंसे मारते नहीं देखा होगा, क्योंकि उसमें वो अनुशासन आ जाता है जी, कि नहीं, ये मेरे जो घूंसों की ताकत है ये उस रिंग में काम आएगी, जो मेरे शरीर का सौष्ठव मुझे दिखाना है वो वहीं कंपटीशन में ही दिखाना है। जी, तो यही बात रेसिंग से जुड़ती है। रेसिंग एक स्पोर्ट है और वो बच्चा अनुशासित हो जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है, और उसको ये समझ में आ जाता है कि नहीं, सड़क पर रेसिंग नहीं करनी है। तो आप मेरे बच्चों को देखेंगे कि वो सड़क पर तो बड़े डिसिप्लिन चलते हैं, और अगर आप उनको रेस के मैदान में देखेंगे तो देखेंगे कि आप चकित हो जाएंगे कि इतनी तेज़ चलाई जा सकती है, मिट्टी में भी चलाई जा सकती है, बर्फ़ में भी चलाई जा सकती है। तो अनुशासन का बहुत बड़ा फायदा होता है। स्पोर्ट के साथ अनुशासन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और आप अननोइंगली वो बच्चों में इंजेक्ट कर देते हो। जी। तो वो सारी चीज़ें बच्चों में शुरू से ही वो चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, कोई बड़ी उम्र को जुड़बो चाहे तो
बड़ी मतलब कोई सी भी उम्र में आप जोड़ सका छे मोटर बाइकिंग। अब आप सोचिए मेरे से बड़ी उम्र का तो आपको कोई और नजर आ नहीं रहा होगा। नहीं, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। जहाँ तो फीमेल्स अगर जुड़ना चाहें आप इसमें, जो भी महिलाएं जुड़ना चाहती हैं, अब क्या है कि मोटर रेसिंग हमारे देश के अंदर पिछले कुछ वर्षों से हाँ। काफ़ी स्तर के ऊपर प्रोत्साहित हो रही है। जी जी। अब हमारे यहाँ छोटे बच्चों की भी रेसिंग हो रही है, हाँ। और एल्डरली वेटरन्स की भी रेसिंग हो रही है। जी। तो अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लिया जाता है कि आप किस कैटेगरी में। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ पर ज़्यादा प्रमोशन जो हुआ है वो टूरिंग का हुआ है जी। जब से 21वीं शताब्दी की देन है ये। और मैं नाचीज़ अपने आप को श्रेय दे लेता हूँ इसका कि चूंकि मैं मोटरसाइकिल एक्सपीडिशंस कर रहा था और अखबारों में छप रहा था, उस समय अखबार ज़्यादा थे, टेलीविज़न कम था, तो लोग सोच तो रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 21वीं शताब्दी में जब से सेलफोन आया और जब से इंटरनेट आया तो ये प्रोत्साहन बढ़ गया जी। उनके पास सूचना देने की समय था। एक डेस्टिनेशन पे पहुंच के वो अपने घर पे सूचित कर सकते थे कि हाँ मैं ठीक हूँ। वाहन खराब हो गया तो किसी को बुला सकते थे फ़ोन करके कि हाँ भाई ये मेरी गाड़ी खराब हो गई है, ठीक है। तो हिम्मत बढ़ी और उसी वजह से महिलाओं को भी बहुत बेनिफिट हुआ। हाँ। और महिलाएं भी बहुत सारी जुड़ने लगी और आज जयपुर में भी बहुत सारे मोटरसाइकिल के ग्रुप हैं जो महिलाएं ही कर रही हैं इनको कंडक्ट। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। भाई जदी तो कहना चाहिए कि जो चाहते हो उसे पाने की कोशिश करो, वरना तो जो पाया है उसे ही चाहने लगोगे। इतनी सुंदर बात अनिल जी आपने यहाँ बताई, इतनी अच्छी प्रेरणा आपसे मिली है युवाओं के लिए। आजकल क्या होता है, छोटी उम्र के बच्चे भी बाइक लेके निकल जाते हैं जो अंडर एज होते हैं, लाइसेंस नहीं होता। तो खासकर यूथ के लिए, उन बच्चों के लिए कोई छोटा सा एक बड़ी आशा संदेश। देखिए, मैं तो युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरी उम्र तक मोटरसाइकिलिंग को एंजॉय करना चाहते हो तो अपनी क्षमता में चलाएं, चौकस चलाएं और जितने भी दूसरे रोड यूज़र्स हैं उन सब का रेस्पेक्ट करके चलाएं। जी जी। हम रोड पर जब चल रहे होते हैं तो किसी भी दूसरे रोड यूज़र के लिए हम डेंजरस और डिस्टर्बिंग ना बने, हम खुद, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो आप मेरी तरह से बिना एक भी हड्डी तोड़े हुए मेरी उम्र तक मज़े ले सकते हो मोटरसाइकिलिंग के। हाँ, तो रोड सेफ्टी का ध्यान रखें, मतलब हेलमेट को ध्यान रखें और दूसरे रोड यूज़र्स का भी ध्यान रखें। हाँ, दूसरा आप बिल्कुल अनुशासित चलाएं, अवरुद्ध न करें, लोगों को डराएं नहीं, रेसिंग न करें सड़कों पर, स्टंट्स न करें, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपको रेसिंग करनी है, आप आइए ना मेरे पास, आप मेरे पास आइए। तो मतलब धीरे चलिए और सुरक्षित पहुंचिए। और बाकी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा उनके लिए, बाकी सरकार प्रशासन है जो जी का पड़िया स्वभाव जिया का जावेगा जीव सा गई। कई बात है, बहुत चौकी बात कहती है। तो जी का पड़िया स्वभाव जिया का जावेगा जीव सा गई। हाँ, तो स्वभाव चोखो होना बहुत जरूरी है भाई। अच्छा तो होना ही चाहिए कि आपना के कारण कोई न दिक्कत को नहीं होगा। तो ये जो बात आपने यूथ के लिए कही है, खासकर बच्चों को तो ध्यान ही रखनी चाहिए। जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो तो चलाएं ना, और पेरेंट्स को भी उन चीज़ों का ध्यान, बिल्कुल, हर चीज़ का एक समय है, हर चीज़ का एक समय है, शारीरिक शक्ति होती है। उम्र अगर हमने निश्चित कर रखी है ड्राइविंग लाइसेंस की, उसकी वजह है कि आपकी जब शारीरिक क्षमता, आपकी मानसिक क्षमता अकॉर्डिंगली हो जाती है, तब आप वो वाहन को सड़कों पर ट्रैफिक में चला सकते हैं। उसके पीछे कारण है, साइंटिफिक रीजंस हैं उसके। हाँ, तो टू व्हीलर वाले जो बच्चे हैं उनको खासकर एक तो ये जो साहस से भरा हेलमेट आपने यहाँ पर रखा हुआ है इतना सुंदर, हेलमेट का हमेशा ध्यान रखें। हाँ, अपने सारे कागजात, अपना लाइसेंस पूरा और पूरी डिसिप्लिन में उनको चलानी चाहिए। हाँ, और ट्रैफिक पुलिस की क्यों ज़रूरत है? हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। हाँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस का बोझा ही खत्म कर देना चाहिए। क्यों ट्रैफिक पुलिस को सड़क पर खड़े होकर आपका चालान करने पड़े? क्यों नहीं हम स्वयं अनुशासित रह सकते हैं? अपने घर में भी तो रहते हैं। हाँ, तो सड़क पे भी रह सकते हैं। तो सावधानी सुरक्षा है। बिल्कुल। अब एक आज की जो खास बात है जरा वो देख लेते हैं कि क्या है। जी जी जरूर। आज अपने जो फिल्म अभिनेता, जो नायक रहे, प्राण साहब का सालगिरह है, उनका जन्म दिवस है। अलबेलो राजस्थान के माध्यम से जन्मदिन की इनको अनंत शुभकामनाएं। इनको सच्ची श्रद्धांजलि हम अर्पित कर रहे हैं। इन्होंने शुरू में एक्टर की भूमिका निभाई, फिर ये किरदार में आए चरित्र अभिनेता के, और खलनायक की जो भूमिका इन्होंने फिल्मों में निभाई तो ये बहुत ही मशहूर हुआ। ज़्यादातर तो खलनायक के नाम से ही जाना जावा है प्राण साहब। हाँ, प्राण साहब जाने जाते हैं, मगर इन्होंने कैरेक्टर रोल में भी काफ़ी कुछ किया। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद अनिल जी, आप अठे पधार्या और अति प्रेरणास्पद आपका भी धन्यवाद, आपने बुलाया। युवाओं का आप मोटिवेशनल स्पीकर हो और आपने वाकई मोटिवेट किया। इतनी चौकी बातें आप बताई और मार्गदर्शिका को भी धन्यवाद।